मैं कल खुदाद सुनाऊंगा। मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तामान नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह भी करते हैं, सवालात भी करते हैं, एतराज़ात भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस वीडियो को ख़ुद भी ज़रूर सुनें और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बड़े अहम मुद्दे को लेकर आया हूँ। ये एक मुद्दा उठाया गया है जिसको मैं लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। एक सवाल है, उसका जवाब है, एक एतराज़ है, उसकी वजाहत है। और ये एतराज़ पास्टर जनाब रेवरेंड शहजाद सहोत्रा साहब की तरफ से है। ये कोई एक पास्टर हैं और इन्होंने खुदा के कलाम पर मशकूक अंदाज में बयान दिया है। मतलब इनको खुदा की शरीयत पर शक है, यानी ये इनका कहना है कि ये शरीयत खुदाबंदी नहीं है। पता नहीं क्यों कहा है इन्होंने। वैसे तो किताब मुक़द्दस को, शरीयत खुदाबंदी को अपने बैग में, अपने चर्चेज़ में रखते हैं, चूमते हैं लोग, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि लोग यहाँ तक खुदा के कलाम पर मशकूक हैं कि इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं और ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये खुदावंद की शरीयत है। ये पादरी साहब क्या कहते हैं? पादरी साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये खुदावंद की शरीयत है, लेकिन बाइबल में मुझे नज़र नहीं आया। ये एक तरफ तो बाइबल पढ़ते हैं, दूसरी तरफ बाइबल मुक़द्दस पर मशकूक हैं। बाइबल मुक़द्दस को, बिलखुसूस पुराने अहदनामे को ये शक की नज़र से देखते हैं। ये कहते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है। अच्छा, कोई इसका सबूत भी इन्होंने नहीं दिया, कोई दलील भी नहीं दी, बस इतराज़ कर दिया। ये सारी बातें करने के बाद ये पादरी साहब कहते हैं कि मुझे पढ़ना भी नहीं आता। लो जी, ये तो कमाल हो गया। यानी अब बाइबल मुक़द्दस पर, शरीयत खुदाबंदी पर वो शख्स एतराज़ कर रहा है, उसके इल्हामी होने पर उंगली उठा रहा है, जो खुद से इस बात का इकरार भी करता है कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। ये जो रेवरेंड हैं, जनाब रेवरेंड शहजाद सहोत्रा साहब, जी यही तो, ये माँ बदौलत कहते हैं कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। इसके कई मतलब हो सकते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इनकी जो तालीम और तरबियत है वो पाकिस्तान में ना हुई हो, ये कहीं यूरोप कंट्री में पढ़े हुए हों, शायद इंग्लिश पढ़ना जानते हों, इब्रानी जानते हों, अरबी जानते हों, फ़ारसी जानते हों। शायद इन्होंने इस वजह से कहा है कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। अब जिसको उर्दू पढ़नी नहीं आती लेकिन वो किताब मुक़द्दस पर एतराज़ करने के लिए उर्दू बाइबल ही पढ़ता है। अच्छा, ये पढ़ता है तो फिर इसका मतलब है कि ये पादरी साहब ऐसे पादरी साहब हैं
जो झूठ भी बोल लेते हैं। मतलब इसमें दो बातें, अगर तो इनको उर्दू पढ़नी इस वजह से नहीं आती कि इनकी तालीम और तरबियत कहीं यूरोप में हुई है, तो फिर तो बात समझ में आती है। तो चलो आप इंग्लिश में पढ़ लो, इब्रानी में पढ़ लो, यूनानी में पढ़ लो, फारसी, अरबी, किसी और लैंग्वेज में पढ़ लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, रेवरेंड शहजाद सोत्रा साहब, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो फिर तो भैया आपको किताब मुकद्दस पर एतराज़ करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि आपने ना किताब मुकद्दस को पढ़ा और ना आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन अगर रेवरेंड शहजाद सोत्रा साहब, अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है और आप जानबूझकर कह रहे हैं कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो जनाब अली ये झूठ है, ये घड़ी हुई बात है। और हर एक झूठी बात का घड़ने वाला जहन्नम में जाएगा। चले, मैं आपके इस एतराज़ का कि आप किताब मुक़द्दस पर, शरीयत खुदाबंदी पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पता नहीं खुदा का कलाम है, किसी फरिश्ते का कलाम है या किसी इंसान का कलाम है, फिर आपने ये कहा कि मुझे तो बाइबल में ये नज़र नहीं आया कि ये खुदा का कलाम है, तो मैं आपका इससे पहले कि जवाब दूं, अपने तमाम नाज़रीन बहनों और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ये जितनी बातें मैंने की हैं, ये पास्टर साहब के बारे में, रेवरेंड शहजाद सोहोत्रा साहब के बारे में, ये मेरे अपनी बातें नहीं हैं, ऐसा इन्होंने कहा है और मेरे पास इसका सबूत है। आप ऐसा करें, आप पहले इनकी ऑडियो सुने और फिर ऑडियो सुनने के बाद जब आप ऑडियो सुन लेंगे तो फिर मैं किताब मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे को इल्हामी भी साबित करूंगा, खुदा का कलाम भी साबित कर दूंगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। पहले ऑडियो सुन ले। जी, मसीह यीशु के नाम में आप पर फजल उतारे हैं पादरी नासिर वीर साहब। तो कल का एक सवाल मैंने किया हुआ है, तो ये जो आप मसनानक बोल रहे हैं या तौहीदी जो भी है, प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई गाली नहीं निकालता, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करता, बिल्कुल प्यार और तहम्मुल से बात करने वाला बंदा हूँ मैं। आप भी मेरे साथ बात करें तो मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो आपकी ज़ातियात पर हो। प्लीज़ आप आएँ, दलील के साथ बात करें। एक सवाल किया हुआ है, जिस शरीयत को आप मानते हैं, आप शरीयत खुदाबंदी कहते हैं, क्या वो शरीयत जो है वो खुदा की दी है, फरिश्ते की दी है, इंसान की दी है, किसकी वो शरीयत दी हुई है? तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी है, ये सादा सा सवाल है, क्योंकि आप जिसके पैरोकार हैं उसका हमें पता होना चाहिए वो कहाँ से आई। जी मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आज हमें सिखाएं शरीयत के मतलब, क्योंकि आपसे बात करने के बाद, आपसे सीखने के बाद, यहोवा के गवाह नासिर वीर साहब तो कहते हैं वो यहोवा के गवाह नहीं है, वो झूठे गवाह हैं, लेकिन मैं ऐसी कुछ भी नहीं बात करूंगा। वो जो यहोवा विटनेस वाले हैं उनसे भी हमने कुछ सीखना है बाद में, पहले आपके साथ बात करते हैं सीखने की गर्ज से। प्लीज़ ये सवाल है, मेरी समझ में तो नहीं आया, मैंने देखा, बाइबल मुकद्दस को पढ़ा जैज से लेकर मुकाशफा तक, तो ये सवाल मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग कहते हैं ये खुदा की दी हुई शरीयत है, शरीयत खुदाबंदी है। तो बाइबल में ऐसा मुझे नहीं नज़र आया कि ये शरीयत खुदाबंदी है। अगर है तो मुझे दिखाएं ज़रूर प्लीज़। तो उसके बाद हमने यहोवा विटनेस वाले से भी बात करनी है, यहोवा के गवाह
अंकल रियाज शिंगारा साहब, उनसे भी सीखना है कि मिकाइल फरिश्ता, जीसस क्राइस्ट जो है वो मिकाइल फरिश्ता है, तो कब वो मिकाइल फरिश्ता जो है उसने जिस्म इख्तियार किया, कब वो दुनिया में आया, कब उसका नाम यीशु रखा गया, तो कैसे रखा गया, किसने इसकी गवाही दी, ये सारी चीज़ें उनसे भी हमने सीखनी है। तो वो बहुत ही अहले इल्म है, खुदा ने उन्हें बरकत दी हुई है, तो चलें उनसे भी सीखेंगे। तो पहले आप जनाब अगर सिखा दें, आज का दिन आपके पास है, रात भी है आपके पास, पूरी दलील के साथ आप बात करें, कोई बदतमीजी मेरी तरफ से नहीं होगी, आपकी ज़ातियात पर बात नहीं होगी, तो प्लीज़ आप सिखाएं, हम सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती जी। तो कैसा लगा आपको ये रेवरेंड साहब, रेवरेंड शहजाद सहोत्रा साहब, इनकी बातें सुनी आपने? और तमाम बातों के बाद में इन्होंने इकरार भी किया कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। अब ये तो आप ही फैसला करोगे कि खुदावंद का कलाम, शरीयत खुदावंदी के बारे में इनको ऐसा कहना चाहिए था या नहीं। बहरहाल अब मैं क्या करूं? क्या मैं अंदर छुप के बैठ जाऊं कि रेवरेंड शहजाद सहोत्रा साहब ने इतना बड़ा औखा सवाल कर दिया? अगर मैं जवाब दूंगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नागवार गुजरे, लेकिन बाहैसियत खुदा का खादम होते हुए, बाहैसियत किताब मुक़द्दस का तालिब इल्म होते हुए और बाहैसियत शरीयत खुदाबंदी को मानने वाला, मेरा ये लाजमी फ़र्ज़ है कि मैं इनको जवाब भी दूं, इनको सिखाऊं भी, इनको समझाऊं भी। शायद ये तौबा कर लें और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा के हुजूर में फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें। शायद वाली बात है। तो लीजिए जनाब रेवरेंड पास्टर शहजाद सहोत्रा साहब, आपका जवाब, आपके सवालात का जवाब, आपके एतराज़ात की वजाहत मैं शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा जनाब, बहनों और भाइयों, दिल थाम कर ये वीडियो देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है ना जब, तो आप बड़े उकता से जाते हैं। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा खुदा से प्यार करते हैं, दूसरी तरफ खुदा के कलाम की बातों को सुनना गवारा नहीं करते। कहते शॉर्टकट में कोई इल्हामी दरवाज़ा खोल दो, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। खुदा के कलाम में कहीं भी कुछ शॉर्टकट नहीं। ये खुदा का कलाम 1600 सालों में लिखा गया है। तो ज़रा रूहानी बनकर, खुदा परस्त बनकर किताब मुक़द्दस की बातें सुनिएगा। और अगर वीडियो लंबी हो जाए तो सांस लेकर 2 दफ़ा देख लें। सांस ले लिया करें बीच में, 20 मिनट की, 10 मिनट की देख के सांस ले लिया, पानी वानी पिया, खुदा का शुक्र किया, फिर शुरू कर ली। ऐसे देखा करें, लेकिन देखा करें। देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जनाब रेवरेंड पास्टर शहजाद साहब की बात जो है, उनका जो एतराज़ है, उनका ये सरासर सारी गुफ्तगू को निचोड़ा जाए तो एक ही जुमला बनता है कि शरीयत खुदा का कलाम नहीं है। अब मैंने साबित करना है कि शरीयत खुदा का कलाम है। ठीक है जी, मजमून बताइएगा, यही बनता है। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं शरीयत को, पुराने अहदनामे को खुदा का कलाम साबित करने के लिए एक हवाला भी पुराने अहदनामे से नहीं दूंगा। कहीं रेवरेंड साहब, रेवरेंड पास्टर शहजाद सहोत्रा साहब ये ना कहने
کہ وہ تو جی پرانے عہد نامے میں سے حوالے دیے, پرانا عہد نامہ تو اپنے بارے میں ایسے ہی کہے گا نا, تو پھر میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ میں جاؤں گا نئے عہد نامے میں. ہاں, نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی تصدیق کرتا ہے. پھر تو ماننا چاہیے نا ریورنڈ صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ نئے عہد نامے کو تو مانتے ہو, پرانا عہد نامہ تو آپ کی نظر میں الہامی نہیں, خدا کا کلام ہی نہیں ہے. قبلہ محبدالت میرے بھائی, نئے عہد نامے کو تو مانتے ہو. ریورنڈ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, تو میں آپ کو پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے میں سے پڑھا دیتا ہوں, اس میں کیا مشکل کام ہے؟ لیکن میرا آپ سے ذاتی مشورہ ہے, اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو جلدی سے کسی ادارے میں داخلہ لیجئے, پڑھنا لکھنا سیکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو پڑھا کریں. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. پہلا حوالہ مقدس متی کی انجیل 11واں باب 11ویں آیت سے لے کر کے 15 آیت تک پڑھوں گا. آپ تمام بہن اور بھائی گواہ رہیے گا, میں نے پہلا حوالہ بھی نئے عہد نامے سے نکالا ہے. اگر نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کو الہامی کہے تو تب تو مانو گے نا, تب تو مانو گے نا. لیجئے جناب 11واں پہلا حوالہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ متی کی انجیل, ٹھہر جائیں مجھے نکالنے تو دیں. ہاں, متی کی انجیل 11واں باب 11ویں آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے گا کیا لکھا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں. پادری صاحب سنیے گا کون کہتا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں. جناب خداوند یسوع مسیح, خداوند یسوع مسیح کو تو مانتے ہو نا؟ یا خدا مجھے معاف کرے. اب خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے کی تصدیق کر رہے ہیں جس پر آپ شکوک و شبہات کے الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیے گا کیا لکھا ہے. ہاں جی, لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے, اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. غور طلب بات پڑھ رہا ہوں آپ کے مضمون کے لیے. ایسے تو سارے کا سارا خدا کا کلام غور طلب ہے, لیکن جو ہمارے ٹاپک کے ساتھ اس وقت تعلق رکھتی ہے آیت وہ پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی. آمین. پادری صاحب بولے آمین, سارے بہن بھائی بولے آمین. کچھ سمجھ آئی؟ خداوند یسوع مسیح توریت کی کتابوں کو اور تمام نبیوں کی کتابوں کو نبوت کی کتابیں کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مجھے بائبل میں سے نظر نہیں آیا کہ یہ خدا کا کلام ہے. آپ بائبل پڑھتے نہیں ہیں. ابھی تو پہلا حوالہ دیا ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے تمام نبیوں کی کتابوں کو اور توریت کو نبوت کی کتابیں کہا ہے.
नबूवत की, नबूवत, और जिन नबियों को, जिन किताबों को यसु मसीह नबूवत की किताबें कहता है, नबूवत की, यूहन्ना तक नबूवत की, किस तरह से? नबियों की मारिफत और तौरेत की मारिफत। आप कहते हो कि वो खुदा का कलाम नहीं है, आपकी हम माने या हम अपने यसु मसीह की माने? हमारा यसु मसीह तो नबियों की किताबों को और तौरेत को नबूवत की किताबें कहता है, हम तो मानेंगे, हमें यकीन है यसु पर। आपको यकीन नहीं है यसु पर तो ना सही। हाँ, मुझे पता है आप यसु यसु बड़ा करते हो, लेकिन यसु को मानते हो, यसु की एक नहीं मानते। दूसरा हवाला, जल्दी जल्दी हवाले निकालूंगा ताकि वीडियो ना लंबी हो जाए, फिर मेरे बहन भाई गुस्सा हो जाते हैं, कहते लंबी वीडियो करता है। दूसरा हवाला, खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? मत्ती की अंजील, लो जी, ये दूसरा हवाला भी मैं नए ऐहदनामे में से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं मैं पुराने ऐहदनामे में से कोई सफाई देने चला गया तो इस रेवरेंड साहब को नहीं, मैं सारे हवाले नए ऐहदनामे में से पढ़ाऊंगा। 7वां बाब, मत्ती की अंजील 7वां बाब, आयत नंबर 12 लिखा है। मेरा अंदाज बड़ा सख्त होता है क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों का हामी नहीं हूं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। दूसरा हवाला खोल लें मत्ती 7वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है, तालीम यही है। किसकी तालीम है? तौरेत और नबियों की तालीम यही है। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह, जो तौरेत और नबियों की तालीम पर अमल करने का हुक्म देता है। आप उनसे ज्यादा दाना हैं। अपना क्या नाम है आपका? रेवरेंड शहजाद सोत्रा साहब, आप यीशु मसीह से ज्यादा दाना हैं। यीशु मसीह तौरेत और अंबिया की किताबों को, नबियों की किताबों को नबूवत की किताब कहता है, नबूवत कहता है उनकी बातों को। और मत्ती 7:12 में यीशु मसीह कहते हैं कि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। यानी क्या तालीम है? कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग हमारे साथ करें, यानी लोग चाहते हैं कि जी आप क्या चाहते हैं? जो कुछ आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें, पहले आप करके दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले आपको भी इज्जत करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा आपको बरकत दे तो आपको खुदा के कलाम की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने फरमाया है तौरेत और नबियों की तालीम यही है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि यार मुझे शक पड़ रहा है, मैं मशकूक हुए जा रहा हूं। हा आप जैसे वो बहुत से लोग हैं जो उस वक्त है खुदावंद है खुदावंद है खुदावंद कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह इनसे कहेगा, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं, क्योंकि तुम मेरी तालीम पर अमल नहीं करते। यीशु मसीह तो नबियों की तालीम और तौरेत की तालीम पर अमल करने का हुक्म देता है। और आप कहते हो वो इल्हामी नहीं है, वो किसकी मार्फत दी गई है? पहले मुझे बताओ। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप पास्टर बन गए हो, मुनाद हो और जनाब लोगों को टीच करते हो, और आपको इतना पता नहीं है कि तौरात किसकी मार्फत दी गई है?
मुझे पता है जब आपको ये आंसर मिलेगा तो फिर आप कई और बहाने बनाओगे, नहीं जी मैंने ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। इसलिए मैंने आपकी ऑडियो पहले लोगों को सुना दी है और ये रिकॉर्ड बन गया है। तो 2 हवाले पढ़ चुका हूं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह तौरात की और नबियों की किताबों की हिमायत करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं। आपको शक है तो रहे, हमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक कर दी है। आमीन। हो मैं सारे हवाले मत्ती की इंजील में से दिए जा रहा हूं। हो सकता है आप तो मत्ती की इंजील भी ना मानते हो, क्योंकि आप तो सिर्फ पालूस रसूल के सिवाय कुछ नहीं मानते ना। आप तो जनाब पालूस रसूल जहां कह दे खड़े हो जाओ वहां खड़े हो जाते हो। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हम भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन भाई आप तो यहोवा खुदा की बातें छोड़ दो, यीशु की बातें छोड़ दो, लेकिन पालूस रसूल की बातें। तो चले 2 हवाले दिए हैं मत्ती की इंजील में से। अब मैं चलता हूं पालूस रसूल के पास जल्दी जल्दी, क्योंकि जब तक पालूस रसूल ना कहे, सिग्नल ना दे, ओके ना करे, आप तो ओके नहीं करोगे। अगर पालूस रसूल ओके करेगा तो आप ओके करोगे, मुझे ये भी पता है। यीशु मसीह जो मर्जी कहता रहे, आपको कोई परवाह नहीं। चलो आ जाओ जी मुकद्दस पालूस रसूल के पास। जी रब्बी शाऊल जी आ गए। हाँ जी, तो मुकद्दस पालूस रसूल का खत खोल लें ताकि तसल्ली हो सके कि क्या वो भी शरीयत को इसी तरह से कहते थे जिस तरह से ये हमारे क्या है रेवरेंड शहजाद सोहतरा साहब कह रहे हैं। क्या पालूस रसूल भी इसी तरह से कहते थे शरीयत के बारे में कि ये खुदा की तरफ से नहीं है? देख लेते। रोमियो 7वां बाब जनाब, रोमियो 7वां बाब, और सबसे पहले मैं उसकी आयत नंबर 13 पढ़ने जा रहा हूं। और मुझे यकीन है आप इस पर तो जरूर ईमान लाएंगे, क्योंकि ये पालूस रसूल का लिखा हुआ है। हम तो सारे खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, लेकिन भैया आपको तसल्ली दिलवाने के लिए पालूस रसूल के पास तो जाना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है। बस शरीयत पाक है। पहली बात, पालूस रसूल शरीयत के बारे में क्या कहता है? शरीयत पाक है। और आप कहते हैं कि पता नहीं ये खुदा का कलाम है भी या नहीं, मुझे तो बाइबल में नजर नहीं आया। शरीयत पाक है इसलिए कि वो खुदा का कलाम है, और पालूस रसूल शरीयत को खुदा का कलाम मानता है। अब तो मान लो, तौबा करो अपने पाप से, अपनी बातों से, अपनी गुस्ताखियों से तौबा कर लो। अब तो पालूस, ठहर जाओ, इतने में नहीं, आगे पढ़ते हैं। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। तो पालूस रसूल शरीयत को क्या कहते हैं? पाक है, अच्छी है, रूहानी है। अच्छा, ये रूहानी तो मैंने नहीं पढ़ा, ये कहां लिखी है? 14वीं आयत को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है। शरीयत तो रूहानी है। किसी इंसान की लिखी हुई किताब रूहानी हो सकती है? पालूस रसूल शरीयत को रूहानी कहकर खुदा का कलाम होने का ऐलान करता है। और आपने इतना बड़ा लांछन लगा दिया कि ये तुम जो मानते हो, ये बताओ तो सही
किसी आदमी की तरफ से है, खुदा की तरफ से है, फरिश्तों की तरफ से है, क्योंकि आप इसको शरीयत खुदाबंदी कहते हो और मुझे तो बाइबल में से नज़र नहीं आया। कुछ इस किस्म की गुफ्तगू आपने की है वो ऑडियो में। आपने टोटली शरीयत खुदाबंदी की तौहीन की है। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करें। बाकी अगर कोई आपको तौबा करने से मना करता है तो उसकी मान ले। मैं तो मशवरा दूंगा भाई होने की हैसियत से, तौबा करो भाई, खुदा से माफी मांगो। जी, पालूस रसूल रूहानी कहता है, पाक कहता है, इसलिए ये खुदा का कलाम है, इतना बड़ा दर्जा देता है शरीयत को। एक हवाला और पढ़ता हूं, दूसरा तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब 16वीं आयत, देखिएगा क्या लिखा है। हर एक सहीफा, हर एक सहीफा, हर एक सहीफा, पालूस रसूल तिमोथियस को कह रहा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। तो पालूस के दौर में, तिमोथियस के दौर में अभी नया अहदनामा नहीं बना था। यही शरीयत की किताबें, तनाख की किताबें पढ़ी जाती थीं, जिनको आप कहते हो पता नहीं ये कहाँ से आई हैं, ये इल्हामी नहीं है, ये खुदा का कलाम नहीं है, ये मुझे तो बाइबल में नजर नहीं आया। वो बाइबल इन्हीं को तो कहते हैं बाइबलॉस, यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब बहुत सी किताबें, सहीफे, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम, इस्लाह, रास्तबाजी में तरबियत पाने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो नेक काम कैसे करोगे? सहीफे पढ़कर। हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से लिखा हुआ है। रसूल मानते हैं, पालूस रसूल मानता है। आप कौन होते हो ना मानने वाले? हाँ, आप नाफरमान हो। अगर मैं पूछूं कि आप कौन होते हो, छाती चौड़ी करके कहो कि मैं एक नाफरमान हूं, मैं नहीं मानता, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, ना मानो। लेकिन अगर आप अपने मियाँ मिट्ठू भी बने रहें, रूहानी भी बने रहें, सच्चे मसीही होने का दावा भी करें और तोरा और तनाख पर लाछन भी लगाएं, इल्जाम भी लगाएं, तो फिर आप सच्चे मसीही नहीं हो। क्योंकि जितने सच्चे मसीही रसूल, खुद खुदावंद यीशु मसीह, वो नबियों की किताबों और तौरा की इज्जत करते थे, उनको पाक मानते थे, उनको इल्हाम मानते थे, उनको खुदा का कलाम मानते थे। चले एक रसूल के और के पास चलते, पतरस रसूल के पास चलते हैं, वो भी बड़े अजीम रसूल हैं। पतरस रसूल का खत, दूसरा खत, दूसरा खत, अब गौर कीजिएगा, दूसरा खत है जनाब 18 से 21 आयत तक पढ़ता। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। पतरस रसूल नबियों के कलाम पर फख्र करते हैं, कहते हैं हमारे पास
نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. رسولوں کی نظر میں نبیوں کا کلام معتبر تھا اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہ تو فیصلہ لوگ ہی کریں گے کہ آپ کتنے بڑے خادم ہیں, کتنے بڑے ریورنڈ ہیں, کتنے بڑے آپ عزت مآب ہیں, کتنے بڑے آپ عالم ہیں. یہ تو دنیا ہی بتا سکتی ہے. میں نے تو آپ کا سارا جو اعتراض ہے اس کا جواب دینا ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں. تو رسول کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. نبیوں کا کلام, وہ کہتے ہیں تم اچھا کرتے ہو کہ اس پر غور کرتے ہو. اچھا, رسول تو کہتے ہیں کہ نبیوں کا کلام پڑھا کرو. جب وہ کسی کو پڑھتا دیکھتا کہتے ہیں اچھا کر رہا ہے. اور آپ جیسے پادری جب نبیوں کے کلام کو کوئی پڑھتا ہے تو آپ دیکھ کر دانت پیسنے لگتے, اوئے کیوں پڑھ رہے ہو نبیوں کا کلام؟ یہ تو الہامی نہیں ہے, یہ تو خدا کا نہیں ہے. آپ میں اور رسولوں میں کتنا فرق ہے, کتنے بدل گئے ہیں مہاراج آپ. اور دعویٰ کرتے ہو رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کا, دعویٰ کرتے ہو یسوع کے پیروکار ہونے کا. آپ کے مزاج بدل چکے ہیں. رسول کہتے ہیں بہت اچھا کرتے ہو جو نبیوں کا کلام پڑھتے ہو, اس پر غور بھی کرتے ہو, کیونکہ نبیوں کا کلام چراغ ہے اندھیری جگہ پر روشنی کے لیے. جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. اور پہلے جان لو, ریورنڈ شہزاد سوترا صاحب آپ بھی جان لو, لکھا ہے پہلے جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی, بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. یسوع کا بیان, پولس رسول کا بیان, پطرس کا بیان, کسی کا تو مان لو مہاراج, ہماری نہ مانو. میں نئے عہد نامے کے حوالے لگا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل آپ یہ کہہ دو میں نواں عہد نامہ بھی نہیں مانتا, جو کرنا جو کر لو. واقعی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا؟ ہم تو بڑے معصوم سے لوگ ہیں بھائی, سیدھے جواب دیتے ہیں کلام سے. ہم آپ جیسا رویہ تو نہیں رکھتے. چلو ہو سکتا ہے پطرس سے آپ کو اعتراض ہو. میں دوبارہ پالوس رسول کے پاس چلتا ہوں اور ان سے وہ پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ شریعت جو ہے رسول جی یہ کس کی معرفت دی جاتی تھی؟ تو چلو پالوس رسول, آخری حوالہ ہے, اب معرفت کی بات آ جاتی. گلتیوں, پالوس رسول کا خط, گلتیوں 3 باب 19ویں آیت. ہاں جی, گلتیوں 3 باب 19ویں آیت. میں حیران ہوں, پریشان ہوں, کس قسم کے لوگ ہیں جو بائبل کو چومتے بھی ہیں, اپنے چرچز میں بھی رکھتے ہیں, اپنے بیگز میں بھی رکھتے ہیں, اور اوپر سے اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ الہامی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کس نے دے رکھی ہے. ہائے. اور اوپر سے کہتے ہیں یہ غصے والا بندہ ہے. میں غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ میں غصہ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس قدر گستاخیاں کرو خدا کے کلام پر اور میں غصہ بھی نہ کروں. جی, غلطیوں 3 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے
बस शरीयत क्या रही, वो नाफरमानों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीला से एक दरमियाने की मार्फत मुकर्रर की गई। तो पालूस रसूल गवाही दे रहा है कि जो शरीयत है वो फरिश्तों की मार्फत, एक दरमियान में कौन था? जनाब मूसा। और खुदा अपनी शरीयत फरिश्तों की मार्फत मुकर्रर करते थे, भेजते थे, लिखते थे। आपने इनको कह दिया ये इल्हामी नहीं है, ये खुदा का कलाम ही नहीं है, इसलिए हम इसको शरीयत खुदावंदी कहते हैं। दरमियान में जनाब मूसा था, इसलिए इसको मूसा की शरीयत भी कहते हैं। और सबसे बड़ी उत्तम बात कि ये खुदावंद की शरीयत है, क्योंकि देने वाला खुदा है, इसका मंबा, इसका सरचश्मा खुदा है, जिसने जनाब मूसा को पहाड़ पर बुलाया था, खुदा है। और इस बात का इकरार यीशु ने किया है, इस बात का इकरार पालूस रसूल ने किया है, इस बात का इकरार पतरस रसूल ने किया है। अब आप तीनों को नहीं मानते तो खुदा आप पर रहम करे, खुदा आपको हिदायत दे। और जो देखने वाले सुनने वाले बहन भाई हैं वो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसने जो गुस्ताखी की है इसका जवाब जो मैंने दिया है मैं कहां तक इसके साथ इंसाफ कर सका। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको हक और सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।